सब। और आज मैं आपको खजूर के फ़ायदे बताऊंगी कि खजूर जिसे इंग्लिश में डेट्स और उर्दू में खजूर कहा जाता है। खजूर जो है वो दवा और शफा के हवाले से बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जिस्म के हर हिस्से को ये फ़ायदा पहुंचाती है और हमें इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि इससे हमें ताकत और तवानाई हासिल होती है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है और प्रोटीन बहुत कम होता है इसमें। फ़ैट ना होने के बराबर होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और फास्फोरस बहुत ज़्यादा वाफर मिक़दार में पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम खजूरें लें तो इसमें 275 कैलोरीज होती हैं। इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। इससे आंतें नरम रहती हैं और सॉफ्ट रहती हैं। और ये हाई फाइबर का सोर्स है। हमारे जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए खजूरें बहुत माउन साबित होती हैं। खजूर जो है वो कब्ज़ कशा है और ये हमारी याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत माउन साबित होती है। जिस्मानी सेहत और मुशक्क़त का काम करने वाले लोग अगर इससे 5 से 6 खजूरें खा लें तो उससे उनको फ़ौरी तवानाई हासिल होती है, बनिस्बत ये कि वो सिगरेट या चाय वगैरह से अपने आप को तरोताज़ा रखें। ये फ़ाइबर का बेहतरीन सोर्स है। खजूर में बेहतरीन फ़ाइबर मौजूद होता है जिससे बदहज़मी या मैदे का प्रॉब्लम है या कब्ज़ की शिकायत है। जिनको भी अगर कब्ज़ की शिकायत है तो वो रात में 4 से 5 खजूरें पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद सुबह वो सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूरें भी उसमें से गुठली निकाल कर खा लें और उसका पानी भी पी लें। तो ये खाने से जो है तो ये ज़ूद हज़म हो जाएगी। खजूर ऐसे नहीं खा सकते तो इसका शेक बना के भी पिया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको शेक बनाकर बताऊंगी मैं। फिर वो लोग जो जिम जाते हैं, चाहे वो मर्द हों, ख़वातीन हों, जवान हों, बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, वो जिम जाने से पहले 2 या 3 खजूरों का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो उनके जिस्म में दर्द की शिकायत होती है वो दूर हो जाएगी और उनका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोटाशियम पाया जाता है और पोटाशियम खून और जिस्म में अगर मौजूद होगा तो इससे हमारे मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, जिस्म में दर्द की शिकायत ख़त्म हो जाएगी और इससे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और जिस्म में एकदम से ताकत और तवानाई आ जाएगी। जो हामला ख़वातीन होती हैं वो भी अगर लास्ट के 3 मंथ में खजूर का इस्तेमाल करें तो उससे भी उनको एनर्जी मिलती है। उससे उनके जिस्म का दर्द कम होगा, उन्हें आयरन अच्छी तरह से मिलेगा और बाद के मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको कुरान के हवाले से भी बताना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी जो हामला ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित होता है अगर वो खजूर का इस्तेमाल करती हैं। तो जिसमें सूरह मरियम है, कुरान पाक की आयत नंबर सूरत नंबर 19 सूरह मरियम और उसकी आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह पाक ने मरियम अलैहिस्सलाम को जैसे कि उनकी विलादत होने वाली थी तो उसमें उन्होंने उनको फरमाया है कि वो जब उनको हमल हो गया तो फिर उन्होंने फरमाया कि आयत नंबर 23 के अंदर कि बस दर्द-ए-ज़ाह इसको एक खजूर के तने के दरख्त के करीब ले आया। इसने कहा कि ए काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो गई होती। तो किसी ने इसके नीचे से इन्हें पुकारा कि रंजीदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे लिए नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के दरख्त के तने को पकड़ इसे अपनी तरफ हिला, तुझ पर पके हुए ताज़ा खुरमे गिरेंगे, बस खा और पी और अपनी आंखों को ठंडा कर। फिर अगर तू किसी बशर को देखे तो कहे कि मैंने रहमान की नज़र का रोज़ा रखा है, मैं आज किसी बशर से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जैसे प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी जब आफ्टर डिलीवरी आप जो ख़वातीन हैं, खातून हैं और जो जो अभी जो बच्चे अभी जो कम उम्र लड़कियां हैं उनको नहीं मालूम, तो वो अगर इसके आफ्टर डिलीवरी खजूर का इस्तेमाल करती हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा ताकत और तवानाई मिलेगी। इससे उनको भी ताकत और तवानाई मिलेगी और उनके बच्चे को भी उनकी ताकत और तवानाई मिलेगी। अब इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट भी अक्सर वो यही सोचते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि हम खजूर जो हैं वो इसे इस्तेमाल करें या ना करें। तो वो परेशान ही रहते हैं कि हम खजूर खाएँ ना खाएँ, खजूर खाने से इनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वो ये सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि शुगर के मरीज़ों को जिनका ग्लूकोज़ या शुगर कम होने लगती है, उन्हें चाहिए कि वो 2 से 3 खजूर अपने पास रखें और जब उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी शुगर डाउन होने लगी है, तो वो इसका इस्तेमाल कर लें ताकि इससे उनको शुगर लेवल जो है वो ठीक हो जाए और ताकत और तवानाई भी हासिल हो।
अब शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर मशवरा करें, और हर चीज़ का इस्तेमाल करना है उनको तो वो डॉक्टर के जो डॉक्टर ने जो तजवीज़ किया उसके हिसाब से अगर वो करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा बनिस्बत ये कि उनको नुकसान हो। तो अब खजूर हम जो कि दलिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तलबीना वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अगर ऐसे नहीं खाना चाहते तो वो चाहिए कि वो तलबीना बनाएं और उसमें उसको डाल के इस्तेमाल करें तो उससे उनको फ़ायदा होगा। जब हम तलबीना बनाते हैं तो तलबीना के अंदर हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा वाफ़र मकदार में ग़िज़ाइयत हासिल होती है। और अगर हम जब तलबीना बनाएं तो उसमें हम खजूर का इस्तेमाल करें तो उसमें शुगर लेवल भी सही हो जाता है उसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा शुगर की ज़रूरत है तो आप चीनी डालने के बजाय शहद का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये है कि अब जैसे जो बच्चे कमज़ोर होते हैं और उनको खून की कमी होती है तो उनके लिए भी वालिदैन को चाहिए कि वो खजूर को और इंजीर को रात में भिगो दें और सुबह में वो उनको उसका पानी भी पिला दें और उनको खजूरें भी खिला दें। तो इससे उनको ताकत व तवानाई हासिल होगी और उनका खून भी बनेगा। और अब जैसे आप अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें वगैरह ला कर देते हैं तो उससे उनको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आप ख़ुद खजूर और ड्राई फ्रूट की एक ऐसी एनर्जी बॉल बना सकती हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो। ये बड़े बुज़ुर्ग बच्चे जवान सब लोग खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट ले लें और खजूर ले लें और इंजीर ले लें इसके साथ। खजूरें और इंजीर को आप रात भर पानी में भिगो दें, वो रात भर में सोख हो जाएगा पानी के अंदर, और उसके बाद सुबह में उनको निकालें, उन्हें कांटे से मैश करें। मैश करने के बाद आप जो भी आपकी पसंद का ड्राई फ्रूट हो उसमें आप बादाम ले सकती हैं, काजू ले सकती हैं और पिस्ता वगैरह ले सकती हैं, चारों मगज़ ले सकती हैं। और जो आपके पास खोपरा होता है उसको जो होता है क्रश खोपरा वो भी आप उसके अंदर उसमें शामिल करके उसके बॉल बना लें, वो एक एनर्जी बॉल बन जाएंगी। फिर आप उसे खोपरे से कोट करें और कोट करने के बाद आप उसे एयरटाइट जार में रखें। बड़ों को दें, बुज़ुर्गों को दें, बच्चों को दें। आप बाहर से ला के देने के बजाय ये चीज़ बना के देंगे तो उससे आपके बच्चों को जो है ना ताकत व तवानाई मिलेगी, उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा बेहतरीन होगी। बस जो उम्मीद है कि आपको मेरे जो खजूर के फ़ायदे बताए हैं वो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो खजूर का शरबत बनाने के लिए मैंने ये तकरीबन 30 से 35 खजूरें ले ली हैं। अब मैं इन्हें धुला के साफ़ सुथरा करके इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने तमाम खजूरों को अच्छी तरह धो के और उससे फिर मैंने इसकी देखिए गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं और खजूरें मैंने बिल्कुल धो के साफ़ सुथरी कर ली हैं ताकि ये पीसने में आसानी हो। तो खजूर के साथ फिर देखिए मैंने ये चीनी ले ली है, तकरीबन ये हाफ़ कप के करीब चीनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि खजूर एक ताकतवर ग़िज़ा है और इसके अंदर कुदरती मिठास होती है। और इसी तरह से ये हमने दूध ले लिया है जो कि ये हाफ़ केजी दूध है। और अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपना मिल्क शेक जार में डालकर इसे जो है अच्छी तरह ब्लेंडर में हम अपना शेक बनाएंगे। तो मैंने ये दूसरे ब्लेंडर का जार ले लिया है। अब मैं इसमें तमाम खजूरें जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इसमें ये चीनी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें ये दूध ऐड कर दूँगी। तो देखिए ये हमारा बहुत मज़ेदार सा डेट्स का जो खजूर का जो शरबत है वो बनकर तैयार हो गया। रमज़ान स्पेशल है, आप इसे इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को सबको दें। ये बहुत मज़ेदार और ताकतवर होता है।